वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कंप्लीट केमिस्ट्री। आज आ गए हैं हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के पेज नंबर 165 के सॉल्व एग्जाम्पल के 6.3 क्वेश्चन को लेके। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किए कोई वक्त बर्बाद। क्वेश्चन देखिए क्या है। आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो structural isomer expected to be formed on free radical monochlorination of this compound। कुछ समझा? देखिए, let us read it again। Monochloro structural isomer, what do we mean by this? Mono means one, chloro means chlorine, structure means change in the structure, isomers we know molecular formula should be same and structure should be different, expected to be formed on free radical monochlorination। So this is a compound, whatever जो compound दिया हुआ है आपको, वो क्या करना है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब क्लोरीनेशन करते हैं ना हम HV के प्रेजेंस में। तो ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, इसका जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराओगे तो कितने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। साधारण सा क्वेश्चन है, वर्ड्स इतने खतरनाक यूज किए हैं, सो वी गेट कंफ्यूज। बट ये क्वेश्चन ये है, सिंपल सा है। इसका क्लोरीनेशन कराना है, आपको कितने डिफरेंट टाइप के मोनोक्लोरिनेशन, मतलब एक ही। हमें क्लोरीनेशन के बारे में क्या पता है इस सनलाइट के प्रेजेंस में, दैट इट डज नॉट स्टॉप द चेन रिएक्शन। ये चलते जाता जब तक कि सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो 3 + 2 5 6 एंड 6 ये 12 3 6 7 8 9 10 11 12 बार ही क्लोरीनेशन होता जाएगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि सिर्फ एक ही बार क्लोरीनेशन करना है, मतलब एक ही हाइड्रोजन को हटाना है। अगर जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्यों? हटाना तो एक ही हाइड्रोजन है, अब कौन से कार्बन से हटेगा ये पूछा उन्होंने। अगर कोई रूल नहीं है तो कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं अगर एक ही बार क्लोरीनेशन कराना है। तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ देख के समझ में आएगा नहीं। करना क्या है दोस्तों, यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर इन अ प्रॉपर फॉर्म। देखिए इसी स्ट्रक्चर को मैं अगर ऐसे लिख दूँ CH3C CH3H CH2 CH3। देखिए अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सेंस कर रहा है, वापस मैं समझा देता हूँ। इसका कराना है हमें सिर्फ एक टाइम क्लोरीनेशन। एक टाइम क्लोरीनेशन से हमें कितने सारे टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सब एक जैसे नहीं है। ये रिमेंबर हमने एक हाइड्रोजन का क्वेश्चन किया जिसमें A हाइड्रोजन, B हाइड्रोजन, C हाइड्रोजन। वैसा ही अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊँ और यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊँ तो क्या प्रोडक्ट सेम मिलेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच है। लेकिन यहाँ से हटाओ और यहाँ से हटाओ तो ये दोनों एक ही टाइप के हाइड्रोजन। सबसे पहले कर लीजिए आइडेंटिफाई कितने टाइप के हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन हटाता हूँ तो एक टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं यहाँ से कराता हूँ तो भी सेम ही मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, टर्मिनल पे हैं, करेक्ट। तो एक टाइप का हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरे टाइप का हाइड्रोजन हो गया क्योंकि यहाँ का प्रोडक्ट दूसरा मिलेगा, ये तीसरे टाइप का हाइड्रोजन हो गया और ये चौथे टाइप का। मतलब हमें कितने आइसोमर्स मिल जाएंगे दोस्तों? 4। करना क्या है, एक एक करके सब हटाना है और दिखा देना है, काम खत्म। उसका नाम भी लिख देंगे। अगर इसको मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को बना के दिखा दूँ तो और कहानी सिंपल हो जाएगी। ये कैसे दिखेगा, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली है इस तरीके से 1 2 3। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, बस यही स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसी का कराना है हमें क्लोरीनेशन और उसके बाद इसके सारे प्रोडक्ट बताने। सिंपल, चलिए करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, व्हाट विल डू इज, मैं यहाँ से हटा देता हूँ सबसे पहला प्रोडक्ट। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, रिमेंबर वी हैव टू रिमूव 1 हाइड्रोजन एंड सब्स्टिट्यूट विद 1 क्लोरीन। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या मिल जाएगा हमें, CH2Cl। बाकी सब ऐसे के ऐसे ही रख दीजिए, CH2CH3। देखिए यही जो स्ट्रक्चर है इसको मैं, इन्होंने ये कैसा दिया है, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला में दिया, तो इसलिए हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो यही स्ट्रक्चर में कंडेंस में कैसे दिखा सकता हूँ मैं आपको वो भी बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देखिए ये रहा CH3 तो मैंने लिख दिया CH3, ये रहा CH तो लिख दिया मैंने CH। इस CH पे एक और ग्रुप है जिसपे क्लोरीन का अटैच है, तो उसे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए CH2Cl, उसके बाद CH2CH3। ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये कार्बन का अटैच है तो थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। तो यही चीज ये पहला प्रोडक्ट मिल गया। दूसरा
अब अगर आप यहाँ से भी हटाएंगे हाइड्रोजन तो आपको सेम टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, IUPAC नेम सेम होगा। अगर आप बिलीव नहीं करते तो आप यहाँ से हटा के देखिए और IUPAC नेम चेक कीजिए। इसका IUPAC नेम क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले ये बता देता हूँ। क्लोरीन यहाँ पे है तो 1 2 3 4, क्या हो गया इसका नाम, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल। अब मुझे बताया कि मैं यहाँ से भी हटा देता हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी क्या होता, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सेम आता। ये हमारा पहला प्रोडक्ट हो गया। चलिए दूसरा टाइप स्ट्रक्चर आइसोमर्स देख लीजिए। ए टाइप से हटा दिया, बी टाइप से हटाइए तो CH3 यहाँ पे हटा दिया एक हाइड्रोजन CH2 CH3। अब मैं इसको अलग कलर से लिख दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं क्लोरीन रिप्लेस हो रहा है तो क्लोरीन को ब्लू कलर से लिख देता हूँ। अब मैंने देखिए क्या किया यहाँ पे, आई रिमूव दिस हाइड्रोजन एंड सब्स्टिट्यूट विद क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन तो किसी भी हाइड्रोजन में खा सकता है। So whichever hydrogen, all the possible hydrogen which chlorine can replace, that we are drawing. That is only known as isomers because if you see everywhere, molecular formula will gonna remain same. ठीक है, चलिए अब इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के देख लीजिए, कंफ्यूजन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। देखिए इसको कैसे लिखूंगा, CH3 कितनी बार है, 1 2, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है तो इसको ब्रैकेट डाल के लिख दीजिए 2। और किससे अटैच है ये, इस कार्बन से। इस कार्बन से एक और चीज क्या अटैच है, क्लोरीन। अब क्लोरीन सिंगल है तो नो नीड टू पुट इट इन ब्रैकेट। नेक्स्ट CH2 CH3। अब इसका नाम बताइए क्या होगा, पेरेंट चेन क्या है, यहीं से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 4, 4 मीन्स ब्यूटेन। तो हमारे 2 हो गए, बच्चे कितने, 2 और, क्योंकि हमें पता है 4 टाइप के हाइड्रोजन है तो 4 आइसोमर्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेट्स डू दिस वन, थर्ड। Now A type hydrogen over B type hydrogen over, now we have to remove hydrogen from C type. So CH3 C CH3 H CH CH3. So there was 2 hydrogen. What I did, I removed 1 hydrogen. I am putting what here, 1 chlorine. ठीक है, अच्छा ब्लू से लिख दिया, ब्लू से लिखा है ना मुझे, so that आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने यहाँ रेड से क्यों लिख दिया। अजीब अजीब टाइप के कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को। ओके, अब इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, कंडेंस में करना क्या है, कंडेंस में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी, कंडेंस की प्रैक्टिस हो जाए आपकी तरीके से। ठीक है, सो CH3 कितने टाइम है, 2 टाइम, CH एज इट इज, CH एज इट इज, फिर Cl, फिर CH3, सिंपल। अब इसका नाम बताइए। अब देखिए काउंट, पेरेंट चेन में तो 4 ही होंगे, करेक्ट, बिकॉज एक तो ब्रांच में जाएगा, लेकिन काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पे क्लोरीन को मिले कम नंबर। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। हालांकि IUPAC ने पूछा नहीं है, बट आप अपने प्रैक्टिस के लिए हमेशा लिखिए तो आपको क्या डर खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए एक बच गया, अब लास्ट वाला सिद्धांत साहब, D कार्बन से हटा दीजिए। जिसको कंफ्यूजन है कि सर ये भी तो टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, चेक कर लेते हैं, अगर नाम इसके जैसा ही आया तो मतलब 3 ही बनेंगे, अगर आपको कंफ्यूजन है तो, हालांकि होनी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन, रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, so CH3 CH CH3 CH2 CH2 डैश, हटा दीजिए यहाँ से क्लोरीन। इसका कंडेंस वाला स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनेगा, what is this 3 line means this structure is similar to this structure, CH3 again 2 times, CH CH2 CH2 Cl। अब इसका लिख दे IUPAC नेम। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, आई नो आपको पता होगा, वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर, 1 2 3 4, सो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल। तो आई होप कुछ सारे के सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो गए होंगे। करना कुछ नहीं था दोस्तों, व्हाट वी हैव टू डू इज मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसो, मतलब एक ही क्लोरीन निकालना था और देखना था कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। अगर 2 क्लोरीन निकालना होता तो फिर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती, बट ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आई आपको एक आगे समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।